एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पावर सीरीज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले देखते हैं पावर सीरीज होती क्या है। एनी सीरीज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज नोन एज पावर सीरीज। कोई भी पावर सीरीज है जो कि समेशन ऑफ ए एन एक्स की पावर एन एन टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। अगर इसी को हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश एन टर्म्स तक ये सीरीज़ जाएगी। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम पावर सीरीज़ बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़ देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या होती है? एक सीरीज़ कहाँ तक कन्वर्जेंस है ये हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन। अगर इसी को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन। और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an की पावर 1 बाई एन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के 2 फार्मूलाज दिए गए हैं। क्वेश्चन n की पावर में हमें दिया गया है तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ये 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक जैसा है, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन डिफरेंट होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम है अ सीरीज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग अ पावर सीरीज टर्म बाय टर्म हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एज द ओरिजिनल सीरीज। इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कोई सीरीज़ है, उसका हम डिफरेंशिएट करें टर्म बाय टर्म, तो हमें जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट मिलेगी वो उस सीरीज़ की रेडियस कन्वर्जेंस के बराबर होगी। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ है, सपोज अ पावर सीरीज बी समेशन ए एन एक्स एन। तो हम एक पावर सीरीज़ लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने समेशन ऑफ ए एन एक्स एन लेट की है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर इस सीरीज़ की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो हो जाएगी 1/r लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टर्म बाय टर्म, तो हमें मिलेगा d/dx समेशन ऑफ ए एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन ए एन एक्स की पावर n-1। को हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। अब इफ़ r डैश बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड सीरीज थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन हमारी आई है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन हम मान लेते हैं r डैश है। r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ए एन की पावर 1 बाई एन। अगर इसको 1/n जो पावर में हमें 1 बाई एन दी गई है इसको अंदर हम ले आएँ तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन ए एन की पावर 1 बाई एन हो जाएगा। फिर इसी को हम स्प्लिट करके लिख देंगे। सबसे पहले r डैश इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन हम अलग कर लेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई एन अलग हो जाएगा। हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन 1 के बराबर होगा जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे 1 आ गया तो r डैश की वैल्यू कितनी बची? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an की पावर 1 बाई एन। इक्वेशन सेकेंड हम देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an की पावर 1 बाई एन जो है वो r के बराबर है, तो यहाँ से r डैश जो है वो r के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट होती है। यही हमको प्रूफ करना था कि जो ओरिजिनल सीरीज़ की रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, वो डिफरेंशिएटेड सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालें तो r डैश और r जो है वो इक्वल आएगी। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू समेशन ऑफ xn बाई 3n प्लस 1 एंड टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे
Comparing above equation with fx is equal to summation n is equal to 0 to infinity an xn से जब हम कंपेयर करेंगे तो an की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3n+1। यहाँ से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n। an की जगह पे हम 1/3n+1 रखेंगे। उसके बाद हम n+1 से n कॉमन ले लेंगे एंड आफ्टर दैट हम 1/n जो पावर है उसको अंदर ले आएंगे तो 1 की पावर 1/n हो जाएगी एंड 3 की पावर n/n हो जाएगी। 1 + 1/n की पावर 1/n हो जाएगी। n से n क्रॉस हो जाएगा। फिर हम लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी है वो इस टर्म्स में रखेंगे 1/∞, तो हमें रेडियस मिल जाएगी 1/r इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज 3, r इज इक्वल टू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इससे सबसे पहले कंपेयर करेंगे fx इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an xn से। तो हमें an की वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n की पावर n मिल जाएगी। तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। यहाँ पे an + 1 की वैल्यू हो जाएगी n + 1 फैक्टोरियल बाई n + 1 की पावर n + 1 और an की वैल्यू अपॉन में रहेगी तो n की पावर n ऊपर चली जाएगी n फैक्टोरियल नीचे रहेगा। इसके बाद हम ऊपर n + 1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे एंड नीचे जो n + 1 है इसमें से हम पावर्स अलग अलग लिख लेंगे तो हो जाएगा n + 1 की पावर n एंड n + 1। यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर n बाई n + 1 की पावर n। अब हम नीचे से n + 1 की पावर n से n की पावर n कॉमन ले लेंगे तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगी। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बचेगा वो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n। हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n जो होता है वो 1/e के बराबर होता है। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e। यहाँ से r की वैल्यू e आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज e। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई है। तो सबसे पहले हम fx इज इक्वल टू इसको समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n² x की पावर n-1 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x की पावर n से तो हमें an की वैल्यू n² मिल जाएगी। an + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1 बाई an इज इक्वल टू आ जाएगा। ऊपर हम an + 1 की वैल्यू रखेंगे, नीचे हम an की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 का होल स्क्वायर बाई n² हो जाएगा। ऊपर वाले से हम n² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² 1 + 1/n का होल स्क्वायर अपॉन n²। तो इस n² से ये n² कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जन बचेगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें 1/r इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी 1, r इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है। सबसे पहले इस इक्वेशन को, इस सीरीज़ को हम कंपेयर करेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an xn से। तो an की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an। फिर हम an + 1 रखेंगे तो 2n + 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा n + 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और अपॉन में an की वैल्यू पुट करेंगे तो
n फैक्टोरियल होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, इतना हमें मिलेगा। उसके बाद हम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, 2n प्लस 2 2n प्लस 1 हो जाएगा। एंड नीचे से हम n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो n फैक्टोरियल होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर से n फैक्टोरियल होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2n प्लस 2 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम 2n प्लस 2 से हम n कॉमन लेंगे एंड 2n प्लस 1 से हम n कॉमन लेंगे, तो ऊपर n स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसके बाद n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 बाई n हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाई n अपॉन 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ जाएगी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आ गई 1 अपॉन 4। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है an इज इक्वल टू 1 अपॉन 4n इफ़ n इज़ ऑड एंड an इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n इफ़ n इज़ इवन। तो सबसे पहले हम जब n ऑड है तब उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालेंगे। व्हेन n इज़ ऑड 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n। यहाँ पे an की वैल्यू पुट करेंगे तो an की वैल्यू है 1 अपॉन 4n। जब 1 अपॉन n जो पावर में है उसको हम अंदर लाएंगे तो 4 की पावर n बाई n आ जाएगा, n बाई n से कैंसिल हो जाएगा n, हमें 1 बाई r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मिल जाएगा। यहाँ से r1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जो सेकंड केस हमें दिया गया है, जब n की वैल्यू इवन है तो an की वैल्यू 1 अपॉन 3n है, तो इसी फॉर्मूले में हम an की वैल्यू चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n की पावर 1 बाई n। सेम 1 बाई n जो हमें पावर में दिया गया उसको अंदर लाएंगे तो 3 की पावर n बाई n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा एंड r2 की वैल्यू हमें 1 अपॉन 3 मिल जाएगी। यहाँ से r2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसमें दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ रही हैं, एक 3 आ रही है, एक 4 आ रही है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगी r की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम ऑफ r1 r2 होगी। यहाँ पे r1 4 है, r2 3 है, तो 4 और 3 में से मिनिमम 3 है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ 3 आ जाएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।